सिविल सूट ड्राफ्ट करना ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है ना? असल में ये किसी भी केस की जान होती है। मतलब यहीं से केस की मजबूती की नींव रखी जाती है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम बारीकी से समझते हैं। और ये जो बात है ना, यही इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, आपकी ड्राफ्टिंग की क्वालिटी, उसका सीधा असर पड़ता है कि केस आगे चलेगा भी या नहीं। एक दमदार ड्राफ्ट वो केस को पहले दिन से ही मजबूत बना देता है, कोर्ट में क्रेडिबिलिटी, एक वजन बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ड्राफ्ट कमजोर हो तो हो सकता है केस पहले ही दिन खारिज हो जाए, सारा समय, सारी मेहनत सब बेकार। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर एक प्रोफेशनल, एक असरदार सिविल सूट तैयार होता कैसे है? वो क्या तरीका है जिससे केस को सही दिशा मिल सके? बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो पहला सेक्शन है एक मजबूत केस की नींव। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक बढ़िया तरीके से लिखा गया सूट ना वो किसी भी सफल सिविल केस की बुनियाद है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। सच कहें तो केस का फ्यूचर यहीं से तय होता है। तो अब बात करते हैं सिविल सूट के उद्देश्य की। ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, मतलब हमारा मकसद क्या है। सीधी सी बात है, जब तक मंजिल का पता नहीं होगा तो सही रास्ता कैसे चुनेंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए ना, तो ड्राफ्टिंग अपने आप सटीक और असरदार हो जाती है। तो मोटे तौर पर एक सिविल सूट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, कोर्ट को एकदम साफ साफ क्रिस्टल क्लियर बताना कि भाई फैक्ट्स ये हैं और इस लीगल ग्राउंड पर हम ये केस लाए हैं। दूसरा, ये दिखाना कि हमारा दावा सुनने लायक है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में मेंटेनेबल कहते हैं। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, पूरे मामले को एक स्ट्रक्चर में, एक लॉजिकल फ्लो में पेश करना, ताकि जज साहब के लिए इसे समझना एकदम आसान हो जाए। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कोर्ट कहानियां सुनने के लिए नहीं है, वहां भावनाएं नहीं चलती। कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स और लीगल ग्राउंड्स पर फैसले लेती है। इसलिए आपके ड्राफ्ट में क्लैरिटी और प्रिसिजन, मतलब स्पष्टता और सटीकता, यही सब कुछ है। चलिए अब आते हैं मेन पार्ट पर, ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझिए, जो आपको हर स्टेप पर गाइड करेगा। तो किसी भी प्रोफेशनल ड्राफ्ट में ये 5 चीज़ें तो होनी ही होनी है। नंबर 1, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की पूरी डिटेल्स, नाम, पता, सब कुछ। नंबर 2, फैक्चुअल बैकग्राउंड, मतलब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी के हुआ क्या था। नंबर 3, कॉज ऑफ एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो स्पेसिफिक इवेंट है जिसकी वजह से आपको कोर्ट आने का हक मिला। फिर आता है नंबर 4, ग्राउंड्स फॉर द क्लेम। ये आपके लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पर आप रिलीफ मांग रहे हैं। और आखिर में नंबर 5, प्रेयर क्लॉज। इसमें आप साफ साफ लिखते हैं कि आप कोर्ट से चाहते क्या हैं, मुआवजा चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए, जो भी हो। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है, हर शब्द पर्पसफुल होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात। सोचकर देखिए, अगर आप एक ही बात को घुमा फिरा कर 3 बार कहेंगे तो जज का ध्यान तो भटकेगा ही। इसलिए रेपिटेशन से बचिए, ओवर एक्सप्लेनिंग से बचिए। हर शब्द का एक मकसद होना चाहिए, तभी ड्राफ्ट में वजन आएगा। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। ये हैं ड्राफ्टिंग की वो आम गलतियां जो अच्छे भले केस को भी कमजोर बना देती हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इनसे बच सके। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती, फैक्ट्स और लीगल आर्ग्यूमेंट्स को खिचड़ी बना देना। देखिए, सही तरीका ये है कि आप फैक्ट्स को लीगल आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल अलग रखें। पहले कुछ पैराग्राफ्स में सिर्फ ये बताइए कि क्या हुआ, कहानी बताइए, और उसके बाद अगले पैराग्राफ्स में उन फैक्ट्स पर अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखिए। ऐसा करने से कोर्ट के लिए केस को समझना पानी की तरह साफ हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे आपके एनेक्शर्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा रहे हैं, उनका सीक्वेंस, उनका क्रम एकदम सही होना चाहिए, वरना कंफ्यूजन होता है। और दूसरी चीज, आपका प्रेयर क्लॉज, वो वेग या एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब गोलमोल बातें नहीं। अगर कोर्ट को यही साफ नहीं होगा कि आप मांग क्या रहे हैं, तो वो राहत देगी कैसे? और ये मत सोचिए कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं। नहीं, ये छोटी गलतियां भी केस की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। इनसे सिर्फ आपका केस ही कमजोर नहीं होता, बल्कि एक वकील के तौर पर आपकी प्रोफेशनल इमेज पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सफलता का मूल मंत्र क्या है?
एक शानदार लीगल ड्राफ्टिंग के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए, इस चर्चा के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज और स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्टिंग, यानी एक मजबूत, सटीक और व्यवस्थित ड्राफ्ट। यही किसी भी केस की असली फाउंडेशन है। ये वो स्किल है, वो कला है जो एक एवरेज केस को भी जीत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। ये सवाल सिर्फ ड्राफ्टिंग का नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कानूनी पेशे में अनुशासन, डिसिप्लिन कितना जरूरी है। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही प्रोफेशनल एक्सीलेंस की, यानी व्यावसायिक उत्कृष्टता की चाबी है। इस पे सोचेगा जरूर।